तो आज अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसके अंदर लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी दैट इज करंटली एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। द कंपनी यूजेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स। आपको क्वेश्चन में बता दिया भैया एनपीवी मेथड काम आएगा। द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू ₹5 lakh which ABC Limited believes is the maximum capital it can raise. The initial investment and projected net cash flows for each project are shown below. The cost of capital of ABC Limited is 12%. You are required to compute the NPV of a different projects. आपको 4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो बता रखे हैं, आपको निकालना रहेगा भैया एनपीवी। तो आइए देखते हैं भैया इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है 1 ईयर 5 ईयर, ठीक है ईयर। अब उसके बाद आपको दे रखा है प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो 50,000 5 बार 50,000 ही है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, तो पीवी फैक्टर हो जाएगा अपने पास @12%। ये कैसे निकालते हैं भैया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कैलकुलेटर पे करोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल्स टू का साइन दबाओगे, फर्स्ट ईयर का आएगा, फिर एक और बार इक्वल्स टू सेकेंड ईयर, ऐसे करते जाओगे तो आपके पास आता जाएगा 0.8928, 0.7971, 0.7117, 0.6355, 0.5674। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 44,640, 39,855, 35,585, 31,775, 28,370। टोटल करोगे प्रेजेंट वैल्यू की तो आपके पास आएगा 1,80,225। माइनस कर देंगे इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख है प्रोजेक्ट ए का। एनपीवी आ रही नेगेटिव 19,775 नेगेटिव है। अगर आपसे पूछे भैया इस प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, अपना आंसर होगा रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है। ऐसे ही भैया प्रोजेक्ट बी का भी अपन को निकालना पड़ेगा। एनुअल कैश फ्लो है यहाँ अपने पास 40,000, 50,000, 70,000, 75,000 और 75,000। ये 5th ईयर का है। यहाँ से आ जाएगा पीवी फैक्टर @12%, 0.8928। यहाँ पर ने निकाले थे उसी को ही लिखना है। 0.7971, 0.7117, 0.6355, 0.5674। यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो अपने पास आ रहा है भैया 35,712, 39,855, 49,819, 47,662, 42,555। यह आ गया भैया। इसकी टोटल लगाओगे तो आपके पास आएगा 2,15,603। माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,90,000 है प्रोजेक्ट बी का, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 25,603। आपका एनपीवी है, आपका एनपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। ऐसे ही अपन को 2 और निकालना है। एनुअल कैश फ्लो है प्रोजेक्ट सी का 75,000, 75,000, 60,000, 80,000 एंड 1 लाख, ठीक है। पीवी फैक्टर सेम चलेगा। आप चाहो तो इसको एक ही एग्ज़ाम में आप एक ही लाइन में आगे कर सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज नीचे भी कर सकते हो ABCD या फिर ABCD यूँ भी कर सकते हो। अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर सेम रहेगा तो ये अपने पास आएगा 66,960, 59,782, 42,702, 50,840, 56,740।
टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 2,77,024 माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,50,000 का, आपके पास एनपीवी आएगा 27,024। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, ये एनपीवी है, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट डी का भी देख लेते हैं। एनुअल कैश फ्लो है 75,000, 60,000, 40,000 और 20,000। यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 75,000 इंटू 0.8928, ठीक है। पीवी फैक्टर सेम है इसलिए मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज करना क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। 75,000 इंटू 0.8928, फिर इसको आप ऐसे करोगे तो आपके पास फर्स्ट केस में आ रहे 66,960, 59,782, 42,702, 25,420, 11,348। टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 2,06,212 माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,10,000 का। यहाँ से आपके पास एनपीवी है नेगेटिव में आएगा 3,788। समझ में आ गया ना भैया कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मेट प्रोजेक्ट ए से करा वैसे ही पीवी फैक्टर चारों की सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी कंपनी का बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप चाहो तो पीवी फैक्टर लिख सकते हो, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। जो एनपीवी नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर दो, जो एनपीवी पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर दो, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।